Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. अभी हाल ही में एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए है, जिसको हम शॉर्ट में JAM कहते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एंड ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल पर है, सभी राज्यों में भर्ती की जा रही है और इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। अब JAM कौन होता है, क्या वर्क है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर अलग अलग कंपनीज़ में होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें मैनेजर की पोस्ट रहती है। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर किसी भी कंपनी में मैनेजर से छोटा पद होता है और ये जो JAM है मैनेजर की देखरेख में कार्य करते हैं। वहीं अगर हम बैंक में बात करें तो बैंक में भी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पद होता है। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ये पोस्ट होती हैं। और जो बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होता है उनका कार्य होता है मैनेजर को प्रशासनिक कार्यों में हेल्प करना, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, और अगर मैनेजर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, तो उनके कार्यभार को भी देखना होता है। इस तरह के जो वर्क हैं वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के होते हैं। एक तरह से ये मैनेजर के अंडर में वर्क करते हैं। अभी जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, ये बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10th पास कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अब यहाँ पर एक और नए बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिलीज़ की गई है ये IDBI बैंक की तरफ से रिलीज़ की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2025-26 IDBI बैंक लिमिटेड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए IDBI बैंक की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं वो 676 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए 271 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी यहाँ पर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट वैकेंसी देख सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 676 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। कट ऑफ डेट जो आपकी एज क्राइटेरिया है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ये 1 मई 2025 से देखी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट 7 मई 2025, आज ही इसका अभी मॉर्निंग में ही हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 8 से लेकर के 20 मई 2025 तक रहने वाले हैं। कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। जो अप्लाई करने की लिंक है वो कल से एक्टिव हो जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस लिंक के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन एंड अप्लाई भी आप कर सकेंगे। इसमें आपका सिलेक्शन में एग्जामिनेशन होगा और ये एग्ज़ाम आपका जून में लिया जाएगा, 8 जून 2025 को। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज है 20 से 25 साल। 20 to 25 ईयर द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन मई 2000 से लेकर के 1 मई 2005 के बीच। ये यहाँ पर आपका बर्थ डेट होना चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 20 से 25 साल। वहीं अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होल्डर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 60% लाना जरूरी है। मींस आपने अपना ग्रेजुएशन कम से कम 60% से पास आउट किया हो। अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो 55% से आपने पास आउट किया हो। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आवेदन आप कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर यहाँ पर CTC वेसिस वुड बी रेंज बिटवीन 6,14,000 से 6,50,000 यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है। एंड करियर प्रोस्पेक्टस के बारे में आप इसमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका पहले होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इनसे 60 क्वेश्चन किए जाएंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, इनसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल टाइमिंग भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो यहाँ आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे और 120 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जा रही है टोटल टाइमिंग। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। आंसर आपको केयरफुली देना होगा, ऐसे ही कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, वरना मार्क माइनस हो जाएगा अगर आपका गलत आंसर होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का चार्ट आप देख रहे हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल रही है, यानी 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। OBC NCL कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिल रही है, मीन्स आप 28 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को भी 10 साल की छूट मिल रही है। बाकी कुछ और कैटेगरीज भी हैं, वो यहाँ पर आप देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख ही चुके हैं। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है IDBI बैंक की वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है, आप उस लिंक पर जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे और अप्लाई भी कर सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन है वो 8 मई से स्टार्ट होंगे। आज आपको लिंक एक्टिव नहीं हुई है, कल से लिंक एक्टिव हो जाएगी। सो 8 से लेकर के 20 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा, इंटीमेशन चार्ज है। और इन कैटेगरी को छोड़ करके बाकी अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 1050 यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर आपको कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रह सकता है। जैसे कि सभी ऑल इंडिया लेवल पर है ये। हम कुछ स्टेट की अगर देखें तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, भिलाई, नागर, बिलासपुर और रायपुर आपके रहेंगे। इसके अलावा आप दिल्ली, गोवा, गुजरात, सभी राज्यों में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर आप देख रहे हैं। ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहाँ आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड वाराणसी। तो आप जिस स्टेट से हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको ये प्रेफरेंस फिल करना होगा। कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। अभी 10th पास के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई है, ऑल इंडिया लेवल पर है, सभी राज्यों में भर्ती है। अगर आपने 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है आपकी नॉलेज में जो जॉब सर्च कर रहा है तो उसके लिए ज़रूर इन्फॉर्म करें। एंड जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए IDBI की तरफ से हाल ही में नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको अभी हमने कवर किया है। सो आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट यूज़फुल रहा हो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।